आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपने देखा था, जो कल जो घटना घटी थी, उसके लिए आज एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ताकि जो शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि दे सके। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है यहाँ उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ वो जो देख रहे हैं वह भी 1 से 2 मिनट का शांति मौन रखें। और जो ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया है, ये शांति प्रकाश आश्रम से मानस टावर यानी मानस पैलेस, जहाँ पर ये घटना घटी थी, वहाँ तक जाएगी। तो सभी जो रास्ते में चलेंगे वह भी अपना सहयोग जरूर दें इस शांति के माहौल में। सभी मिले और सभी सहयोग करें। धन्यवाद। नंबरमध्ये असतील, 2 नंबरमध्ये असतील, कारण काही असतील पण वास्तविक पाहता त्यांना मदत मिळाली नाही। मदत जी जाहीर केली जी होती 5 लाखाची होती, ती अजून मिळाली नाही, ना महापालिकेकडून ना शासनाकडून। आता मुख्यमंत्री आहेत, आता तरी मदत व्हावी। आमदार या ठिकाणी आले होते, आमदारांनी जाहीर करावं आणि या अशा प्रकारच्या घटना होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सरकारला मी विनंती करतो। अजून किती जीव जाणार आहे? रीडेवलपमेंट का जब प्लान आया था, जब वो निर्णय आया तो बहुत सारे बैनरबाजी हुई, बहुत सारे ढोल ताशा से उसका स्वागत किया, पर आज उनमें से एक भी यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए दिख नहीं रहा है। सालों साल से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साक्षीदार है कि रीडेवलपमेंट होगा, उल्लासनगर वासियों को न्याय मिलेगा, उल्लासनगर वासियों को नया घर मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं, खाली आश्वासन, वादे और बस तारीख पे तारीख है। कल बिल्डिंग गिरती है तभी माहौल गर्म होता है, तभी शासन या प्रशासन जागे होते और कुछ अनाउंसमेंट करते कि इसके आगे नहीं होगा। पब्लिक को भी ऐसा लगता है कि इसके आगे नहीं होगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है और कितनी जाएगी। महापालिका प्रशासन और शासन क्या करेगा, ये अभी पूछ रहे। कल हुए हादसे में जो लोग मर गए, दबकर मर गए थे, तो अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि धोखाधड़ी इमारतों को नोटिस देने के बावजूद ऐसे लोग चोरी छुपे ऐसी इमारतों में रहते हैं। ऐसा कहा गया था, अधिकारियों ने कहा ऑन कैमरा पे चोरी छुपके इन बिल्डिंगों में रहते हैं, जिस वजह से वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो अधिकारियों का काम क्या है? लाइट काटना। प्रशासन क्या काम करेगी? प्रशासन का काम क्या है? लाइट बिल भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, चोर कैसे होगी? टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी झटकने के लिए, किसी और के ऊपर डालने के लिए, नागरिकों के ऊपर डालने के लिए इस तरीके का बयान अधिकारी कर रहे हैं। कल ऐसा भी देखा गया कि जब एक सागर ओचानी करके जो बंदा अंदर दबा हुआ था, जब उसको बाहर निकाला गया तो एम्बुलेंस ही नहीं थी। तो अधिकारियों को जब इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंसेस रास्ते पर हैं। वही सोया हुआ प्रशासन है, ना शासन को चिंता है ना प्रशासन को चिंता है। महापालिका प्रशासन जैसा महापालिका में वैसे शासन में लोगों की कुछ पड़ी नहीं, इस तरह के कारोबार ऐसे अधिकारी यहाँ आए तो ना एम्बुलेंस मिल रही, ना फायर ब्रिगेड आती, तो क्या काम का है? परिस्थिति यहाँ की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। आश्वासन मिल रहे हैं, उपाय का कुछ भी नहीं। बोला नहीं किसी भी नेता का यहाँ और आपका दिखना, आपकी शांति वेदना और संवेदना दिखाना, इसमें क्या कहेंगे? ये लाइट मार्च, कैंडल मार्च कब तक चलता रहेगा? क्या कोई उल्लासनगर वासी जागेगा? इन्हें इंसाफ मिलेगा? हर एक की भावना का ये आना चाहिए। कि मैं कहता हूँ, मुझे लगा इधर आना चाहिए, लोगों के दुख में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सुख में कोई भी होता है, लेकिन दुख में उनके साथ देना, चाहे हम उनको पूरा दुख नहीं ले सकते, लेकिन उनके साथ शामिल तो हो सकते हैं। इस भावना से मैं आऊँ। क्यों नहीं? एक दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्या लीगल इलीगल जनता के ऊपर लागू है या अधिकारियों के ऊपर भी लागू है? सबके ऊपर है। तो कल पौना सवा घंटा 1.5 घंटा एम्बुलेंस क्यों नहीं? उनके ऊपर कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए? हम कौन सी?
जो जिम्मेदार है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। कल जो बंदा वहाँ पे गुजर गया, जो चिल्ला रहा था मुझे निकालो, उनको निकालने के लिए प्रशासन असमर्थ रहा, क्यों? उनके ऊपर कार्रवाई कौन सी बैठेगी? इसका जवाब प्रशासन को देना ही पड़ेगा। तो आप मांगे कि हमको जनता को मांगना पड़ेगा? मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। ये थे बोडारे जी, जिन्होंने अपने स्पष्ट रूप में शब्दों में बताया कि वो जनता के साथ है, जनताओं के साथ जो घटना घटी है उनके साथ है। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ से आप देख रहे हैं बोडारे जी हमारे साथ हैं। बोडारे जी, जिस प्रकार इस बिल्डिंग को नोटिस मिल चुका था, आपको भी पता है, पर यहाँ के लोग निकले नहीं, इस प्रकार की कोई मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? और आज जो आप यहाँ पर आए, लोगों का समर्थन आपको मिला, ये तो देखना है, ये दुख दर्द में आप आए, आपने बताया भी, पर आपका कौन सा एक्शन और प्लान रहेगा? क्या करेंगे आप कि उल्लासनगर को इससे निजात मिल पाए? जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रीडेवलपमेंट का, जल्द से जल्द लागू करने का हम कोशिश करेंगे, उनकी मांग करेंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ से हम मंत्रालय तक लोगों को निदर्शन हमको करना पड़ेगा। उसके सिवा शासन को और प्रशासन को नींद खुलेगी नहीं, जाग नहीं आएगी, नहीं तो भी ऐसी जाने चली जाएगी। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, अपनी जान जोखिम में डल के ऐसे बिल्डिंग में ना रहे। अगर आपको मालूम है डेंजर है, ठीक है, परिस्थिति है, महंगाई की वजह से हम कहाँ दूसरी जगह नहीं ले सकते, लेकिन जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। जान है तो जहान है, तो अपनी जान की हिफाजत अभी ये शासन तो नहीं करता, ये तो साबित हुआ है, प्रशासन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी जान की जोखिम हम लेके अपनी मतलब ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाए। बाकी सब मिलके, शहरवासी मिलके फिर से एक बार हमको इस शहर के लिए उठाव करना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई उपाय योजना हो कि लोग बेघर नहीं हो और इस तरीके से जान नहीं जाए। तो ये थे बोडारे जी, जिन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम जो सोए हुए प्रशासन है उनको जगाने के लिए हम मंत्रालय तक कूच करेंगे, उनका साथ देंगे। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ से हमारे आदरणीय भाई बोडारे साहब, उन्होंने जैसे कहा कि निकल जाना चाहिए जगह से, सबसे पहले तो मैं एक दर्द व्यक्त करूंगा, कल जो हुआ दुख व्यक्त करूंगा। मैं बड़ी तकलीफ़ होती है। अब ये लोग जो नहीं निकले, जाहिर है उनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलता होगा, उनके पास आज करोड़ों रुपए नहीं है। आज एक फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए हो गई, हमने जब फ्लैट लिए तब 1 लाख रुपए थी कीमत। तो धंधे व्यापार लोगों के पास नहीं है, कई परिवार बढ़ गया है, तो लोग उसमें रह रहे हैं अपनी जान से खेलकर। हमारी जान चली जाए, उनके पास पैसा नहीं है, कोई उनको कौन रखेगा? तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, और यहाँ पर मैं बोडारे साहब जी का एक बड़ी बात की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि बोडारे साहब जी क्या हो रहा है कि जो गरीब लोगों के 20 फ्लैट हैं, उसमें से एक अमीर आदमी आया, उसने एक फ्लैट खरीद लिया और वो उनको बेचने नहीं देता है, बनाने नहीं देता है, टांग फंसा देता है, वो मेरे को 2 लाख में 3 लाख में फ्लैट दे दो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं शहर में मैं घूमता हूं और मुझे जो लोग जानकारी देते हैं, बड़ा दर्द होता है कि किस तरह से लोग पाकिस्तान से आए, आधी बैरकें मिली और उन्होंने इस शहर को बसाया, इस शहर को हरा भरा किया, यहाँ पर उद्योग लगाए, लोगों को रोजी रोटी दी, लेने के बदले दी। लेकिन आज जो धीरे धीरे बहुत सालों से ये जाने जा रही है, बड़ा दुख का विषय है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ठीक नहीं होता है बोलना। तो कुल मिलाकर मैं आदरणीय हमारे भाई साहब से कहूँगा कि आप शासन में हैं, सत्ता में, हर चीज़ में आप जानकारी रखते हैं, तो आप आगे आइए, लोगों की मदद करिए। वनवारी जी, एक पिता अपना सपना संजोता है कि उसकी लड़की की बारात आएगी। गूंगा बहरा पिता, गूंगी बहरी माँ अपने बेटी के लिए सोचती है कि उसकी भी बारात जाएगी, विदाई होगी, एक काला दिन आ जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग गुजर गए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज पूरे उल्लासनगर में नहीं, पूरी दुनिया में ये जो कल घटना हुई है उसका शोक है। जो बात भी नहीं कर पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो हमारे भाई मुरली खटवानी साहब ने जो बात की, उसमें कुछ गलतियां बिल्कुल सही बताई कि हर सोसाइटी जो धोखादायक है, माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं बोलना चाहिए, जब 95-96 में रेती का जब स्ट्राइक था, तब उल्वान की जो रेती थी, भूसा,
और जो ग्रिड पे बिल्डिंगें बनी हैं वो सब गिरनी हैं। नहीं बोलना चाहिए, भगवान ना करे कभी किसी की जान ना जाए, नुकसान ना जाए, लेकिन धोखादायक जो महानगर पालिका ने बिल्डिंगें डिक्लेयर की हैं, जान है तो जान है, जान की कोई कीमत नहीं, करोड़ों अरबों रुपए की जान है। उसके लिए हम लोग जो खाली नहीं करते हैं तो वो एक्चुअली एक गलत बात है। जान रहेगी तो हम सब पैसे कमाएंगे। फिर वो आज के डेट में 100% लोन भी मिलता है, इंस्टॉलमेंटों में भी मिलता है। सभी भाई और शहरवासियों से विनंती है कि मेहरबानी करके धोखादायक बिल्डिंगों खाली करें और अपनी जान की रिस्क ना लें। और साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अधिवेशन में भाषण दिया कि ये धोखादायक बिल्डिंगों के लिए ये पॉलिसी पास की गई, लेकिन उसका GR आना चाहिए, अध्यादेश। उसके बाद मैं तो ऐसे कहूँगा कि जो लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए कि वो खुद ही तोड़ के खुद ही बनाए। जैसे हमारे भाई ने कहा कि बिल्डर लोग 2-2 लाख में, 1-1 लाख में लेते हैं, लालच रखते हैं, तो वो ओनर जो है उनको पावर दिया जाए कि वो तोड़ के नया बनाए। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे भाई जो हमारे भांजे हैं, हमारे राजेश दलवानी जी, उन्होंने बहुत चिल्लाया कि लोगों को लाश को अपने हाथों से 4-4, 5 लोग लेके गए, रिक्शा किया भगवान दास हॉस्पिटल तक। जो कॉरपोरेशन की एक गलती थी जो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, और जो संबंधित अधिकारियों ने ये गलती की उनको सजा देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और बताया का ये कहना है कि बिल्डिंग में लोग लुका छुपी से छुप के रह रहे थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी महानगर पालिका ने कभी भी कोई बिल्डिंग सील नहीं की ना। जब धोखादायक डिक्लेयर करते हैं तो आप मेहरबानी करके सबको निकाल के बिल्डिंग सील कीजिए। कल 4 जाने के बाद सील कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। तो ऑफिसरों को जो भी धोखादायक बिल्डिंग है वो सील करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे गरीब लोग, सचमुच मुरली भाई ने कहा, जिसको डिपॉजिट भरने की ताकत नहीं, भाड़ा भरने की ताकत नहीं, नया लेने की ताकत नहीं, वो तो बेचारे बोलते हैं भली हमारी जान जाए, बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की जान हमें बचानी है। तो ऐसे कई गरीब लोग हैं जो अपना घर नहीं छोड़ पाते, ना जिनको गुजर बसर कर पाते, तो उनके लिए तो मान शासन प्रशासन एक जुमला होता है, भाई हम करेंगे, करते कुछ नहीं, तो आम जनता तो मरती ही रहेगी। तो उसके लिए कोई सुझाव या कोई ऐसा पास कराया जाए ताकि आम जनता को मदद मिले। मैं अपना घर छोड़ूं उससे पहले मुझे घर मिले, ऐसा शासन प्रशासन क्यों नहीं करती? माफ़ी चाहते हुए बोलता हूँ, हम लोग आज के डेट में 4 अप्रैल के बाद नगर सेवक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर एक ही है। हमारी इलेक्टेड बॉडी चुन के आवे, इसके बाद जो आप कहते हैं यकीनन पहली महासभा में ये पॉलिसियाँ पास करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो अभी 4 अप्रैल से आप ये हुए, उससे पहले ये कम से कम 10-15 साल से चल रही है, इससे पहले कहीं जाने गई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी हमारे आए उनके लिए, हमें आदर है, मगर आप लोगों ने क्या किया ये मीडिया के सामने बता सकेंगे? किसको बताने की हिम्मत नहीं होगी। हम लोग आते खाली आश्वासन देते, सब करते। मैं शिंदे सरकार से अभी हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, हम लोग जो कुछ लाना चाहते हैं GR वगैरह, वो इलेक्शन को ध्यान पे रख के लाते हैं कि भाई इलेक्शन आवे उससे पहले हम लोग 1-2 महीना पहले कुछ GR लावे। मेहरबानी करके ये पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों की, अभी शिंदे साहब को क्या बताऊं, उस पिताजी की हालत आके देखिए जिसका अभी कुछ भी नहीं बचा, जिसका वो बुढ़ापे का सहारा था उसका कुछ नहीं बचा। वो पूरा परिवार जिसका अभी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। इससे ज़्यादा आप क्या देखना चाहते और कितनी लाशें देखना चाहते हमें बताइए। सब लोग आते हैं अपनी बातें करके जाते हैं, ये हुआ वो हुआ, उससे पहले किसने क्या किया ये कोई बताने को रेडी नहीं है। तो ये थे प्रकाश रोहिराज जी, जिन्होंने अपने दुख दर्द व्यक्त किए, और लोगों का भी दुख है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जो उम्मीद है वो शायद ही मिले। इस प्रकार की उम्मीद को लेकर उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ जो चैनल है वो आपसे आगे भी मिलता रहेगा। हमारे साथ पीयूष वाघेला जी भी मौजूद है। पीयूष जी, आप आए हैं इस जो सभा में, जो शोक सभा है, एक कैंडल मार्च हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, पहले तो मैं सारे इस दुखद सभा में कैंडल मार्च में आकर इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, लेकिन आज सुन रहा हूं मैं सभी नेता प्रतिनेता और लोक प्रतिनिधियों की बातें। मैं तो यही कहूंगा कि जो उल्लासनगर शहर के अंदर जो ये धोखादायक इमारतों को नोटिस दी जाती है और फिर नोटिस देने के बाद उनको खाली किया नहीं जाता है। पहली तो बात, खाली तब किया जाए जब उनको अल्टरनेट जगह दी जाए। अभी दुखद की बात यह है कि उल्लासनगर शहर के अंदर उल्लासनगर महानगर पालिका के कहीं प्लॉट पड़े हुए हैं। जैसे KB रोड का कोटिंग हुआ था तो उनके भी अल्टरनेट की बात की गई थी, लेकिन उनको भी आज तक नहीं दी गई है। जैसे धोखादायक, ऐसे में तो आलन पालन में उल्लासनगर शहर एक रिफ्यूजी कैंप है। आज जब रिफ्यूजी कैंप होने के बाद भी अगर यहाँ पे
रहवासी लोग रिफ्यूजी हो रहे हैं, तो उनको अगर प्रशासन और शासन अगर उनको अल्टरनेट जगह नहीं देती तो उसकी पूरी जवाबदारी महानगर पालिका की और सरकार की है। और ये जुमलेबाज सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार, ये सरकार ना कभी किसी का भला कर सकती है। जब ये सरकार बैठी है जब हमारे देश के लोगों को नुकसान हुआ है। न्याय के लिए उम्मीद करेगी जल्द से जल्द कौन सा और कब न्याय मिलता है। बने रहेंगे हम आपके साथ उल्लासनगर दर्पण न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।